हाफिज उस्मान ताहिर जप्पा साहब उस हुकूमती मशीनरी को चक फराजी के इस मकाम पे अमीरपुर कनक्का के अंदर ले आए हैं। कैसे ले आए हैं आज उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वो जगह है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि किसी सरकारी ऑफिसर को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये भी मुजफ्फरगढ़ का हिस्सा है, लेकिन आप सारी हुकूमती मशीनरी को, तमाम डिपार्टमेंट्स को उस जगह पे ले आए हैं। कैसे पॉसिबल हुआ ये? बात ये है कि हालात बदल चुके हैं। अब हालात वो रहे नहीं हैं। जब से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीएम बनी हैं, अब पंजाब की तरक्की का एक सफर है जो चल चुका है। मैंने पहले दिन ज्वाइन किया था और ये आप लोग गवाह हैं, वेरी नेक्स्ट डे मैंने जवाना बंगला से पंध का विजिट शुरू किया था और नीचे जाके आखिर तक जो दोस्त पर्स थे वो विजिट करके फिर हम सुनक्की पे गए, वहां से होकर हम लुंडी भी ताफी। वेरी नेक्स्ट डे डीपीओ सर आए हुए हैं, पहले दिन उन्होंने विजिट किया है। कल अतवार था, कल मैं दोबारा इस बंद को विजिट करने आया हुआ था और डीपीओ साहब जो हैं वो अपने बाकी थानों को विजिट करने गए हुए थे अतवार वाले दिन। तो अब हालात वो रहे नहीं। अब पंजाब गवर्नमेंट का मोटो ये है कि ये तरक्की का जो फासला, जो सफर है ये जारी रहेगा और ये जो तरक्की के दरमियान और दूसरी जगहों के दरमियान फासला है उसको हमने कम करना है। यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो फैसिलिटीज हैं वो उठा के हम इस लेवल। मुझे कल एक बंदे का फोन आया, अब आपने कुदरती वो बरसबीले तज़किरा बात कर दी, तो ये 70 किलोमीटर का रास्ता है। कल जो आगे हमारा बिल्कुल आखिरी बॉर्डर पे 80 किलोमीटर जहां पे हमारी बॉर्डर लाइन है, कल मैं वो भी विजिट करके आया हूं। तो ये वीएन फ्लो करता है ऊपर से। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का वीएन है कि जो सहूलियात हैं उनको हमने ग्रास रूट लेवल पे लेके जाना है। तो जब ऊपर से वीएन ये फ्लो कर रहा है तो नीचे भी हुकूमती सारी मशीन। पहली और आखिरी बार हो रहा है या ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा? चक फराजी रंगपुर के लोग अब यही एक्सपेक्ट करें कि उन्हें उनके डोर स्टेप के ऊपर तमाम फैसिलिटीज मिलती रहेंगी? अब देखें, बारी की बात है, इससे पहले यही वाला कैंप जो है वो हम 105 किलोमीटर के फासले पे खैरपुर सादात में भी कराए हैं। यही वाला कैंप जो है वो हम मोंडका में भी करके आए हैं। पिछला जो कैंप था तकरीबन हमारा 50 किलोमीटर के फासले के ऊपर था। तो अब हमने यहाँ से शुरू किया, ये फेज वाइज चलेगा। यहाँ से लेके आगे की तरफ हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ इसको लेके जाएंगे। फिर जब ये पूरे हो जाएंगे तो दोबारा ये राउंड चलेगा। ये ऐसे नहीं कोई एक दफा है, यानी हमने कवरेज करनी है कि 100% जब हमारी यूसेज कवर्ड हो जाएंगी तो उसके बाद दोबारा फिर इंशाल्लाह यहीं से इसका आगाज। चक फराजी और रंगपुर का एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब फतेह मोहम्मद साहब के बाद यहाँ पे नहीं आते। बहुत सारे लोगों का मसला है, डिवाइड है दरिया चनाब के, एक तरफ मुआवजे जाते हैं, दूसरी तरफ मुआवजे जाते हैं। लोग पटवारी के पास जाते हैं तो फिर कानून गो नहीं मिलते, कानून गो होते हैं तो तहसीलदार नहीं मिलते। तो इनके लिए भी कोई खसूसी खुशखबरी ये है कि अब डीसी खुद मिल रहा है। तो अब नायब तहसीलदार या कानून को वो तो बहुत बात की बात है। मेरे एसीज, मेरे एडीसीज और मैं खुद सुबह 9 बजे दफ्तर होते हैं और 9 से लेके 11 बजे तक हम दफ्तर के बाहर बैठते हैं ताकि किसी को दरवाजा खोल के भी अंदर ना आना पड़े। वो आए, देखे कि दफ्तर के बाहर एसी बैठा हुआ है,